अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो चलिए आज मैं आपको ताइफ के पहाड़ों की सैर कराऊं जिसकी चोटियाँ बादलों को छूती हैं। तो चलिए आप मेरे साथ आखिर तक बने रहिए। तो हम गाड़ी में जा रहे हैं और मुझे तो ये बहुत प्यारा मंजर लगा और इसे देख के तो पुराना 1400 साल पुरानी बातें याद आ गई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त की बातें वो बहुत याद आती हैं इन पहाड़ों को देख के। हो सकता है कि आपका भी ईमान ताज़ा हो इन पहाड़ियों को देख के। देखिए कितनी कितनी ऊंची पहाड़ियां हैं ये। इन पहाड़ियों के ऊपर चढ़ के जाते थे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देने के लिए। और उस वक्त तो रास्ते भी नहीं हुआ करते थे, अब तो माशाल्लाह रास्ते बन गए। हमारे लिए कितनी आसानियां हो गई हैं और कितने आसान रास्ते बन गए। तो देखिए ये पहाड़ की ऊंची चोटी के ऊपर रास्ता बना हुआ है। कभी तसव्वुर में भी नहीं सोचा था हमने कि पहाड़ों के बीच में भी रास्ते निकल जाएंगे। इतने रास्ते बन गए, इतने रास्ते, एक शहर से दूसरे शहर तक हम आसानी के साथ जा सकते हैं। तो देखिए जो ये दिख रही हैं आपको, ये छोटी छोटी सी ऊपर चलेगी। अब ये आ रहे हैं, ये डोलियां हैं। पहाड़ को मैं अपनी भाषा में डोली बोलूंगी इसको, आप क्या कहते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये पहाड़ों के ऊपर चलती हैं, इधर से उधर उधर से उधर। ये दोनों तरफ चलती हैं क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर का मंजर देखती हैं। इसके बीच में लोग बैठते हैं और ये मंजर देखती हैं। देखिए कितना प्यारा मंजर है। पहाड़ की चोटी है जो बादलों को छूती है, पहाड़ों को बादलों ने छुपा रखा है। देखिए जब हम दूसरी तरफ जाएंगे बिल्कुल दिखेंगे पहाड़। ये देखिए ये आगे वो पहाड़ जो सबसे ज्यादा ऊंची चोटी है जिसको बादलों ने ढांपा हुआ है। कितना प्यारा लग रहा है ये मंजर। असल नज़रों से देखने से तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आपको कैसा लगे मुझे नहीं पता, हो सकता है, उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये मंजर अच्छा लगेगा। सबसे ऊंची चोटी है ये ताइफ की। ये बादलों ने ढांपा हुआ है बिल्कुल पहाड़ की चोटी को। ये देखिए हमें तो बना बनाया दीन मिल गया है। जिस वक्त हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देने जाया करते थे उस वक्त क्या हाल होता था। कोई मानता था, जो मानता था तो हमारे नबी को खुशी होती थी, और जो नहीं मानता था, इनकार करता था, हमारे नबी को गालियां भी दिया करते थे लोग, काफिर थे जो। कितना दिल दुखता होगा हमारे नबी का। हमें दीन बना बनाया मिल गया, हमें इस दीन की कदर नहीं है, हम जानते ही नहीं दीन क्या है ये। नमाज पढ़ ली ठीक है, ना पढ़ी तो ना सही, कौन पूछता है, कौन देखता है। हमारा ये हाल हो गया है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, हमारे नबी के रास्ते पे चलाए, एक एक सुन्नत पे अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और देखिए ये इन पहाड़ों को देख के ऐसा महसूस होता है कि रास्ते पहाड़ों के ऊपर चढ़ा करते थे। इतनी इतनी ऊंचाई पे कैसे चढ़ते थे, कितने कितने महीने लग जाते होंगे इतनी ऊंचाई पे चढ़ने के लिए। एक तरफ से एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं हुआ करता था उस वक्त, तो सिर्फ खाली पहाड़ हुआ करते थे। इन पहाड़ों के ऊपर से ही हमारे नबी दावत के लिए जाया करते थे। देखिए ताइफ के पहाड़ों में, ताइफ की वादी में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे दीन के लिए, दिन की दावत देने के लिए मक्का से चल के आए थे कि मक्का में तो मेरा कोई मानता नहीं बात को, और चले ताइफ की तरफ चलते हैं, वहाँ बड़े बड़े सरदार हैं। सरदारों ने माना नहीं। हमारे नबी ने सरदारों को कहा, दीन की दावत दी, लेकिन सरदारों ने ना मानने की बजाय हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब अपने शहर से जाने के लिए कह दिया कि हमारे शहर से चले जाएं। और तो और हमारे नबी के पीछे गुंडों को लगा दिया कि वो उनको पत्थर मारे। नौज़ुबिल्लाह, क्या हालत होगी हमारे नबी की उस वक्त, कितना बुरा हालत होगी कि इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे
पिंडलियों के बीच से खून निकल के पैरों में जाके जम गया। जो हमारे नबी के चप्पल पहने हुए थे, जूते थे, वो खून से क्या हो गए, चिपक गए, गूंद के जैसा चिपक गए, बेहोश हो गए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सहाबी थे, वो उनको हमारे नबी को लेके चले बाग। हमारे नबी को लेके सामने एक बाग था उतबा बिन रबी का, उसमें पनाह ली एक खजूर के दरख्त के नीचे। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश थे। जब उतबा ने देखा, उतबा बिन रबी काफिर था जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था, तो उसने देखा, उसे भी रहम आया। उसे तो शर्म आई जाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो उसने अपने नौकर को बुलाया। नौकर से कहा कि तू जा, ये अंगूर लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा और उसे हमारी रिश्तेदारी का वास्ता दे के कहना कि इनको खा लो, रद्द ना करें, वापस ना लौटाएं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अंगूरों को खाना शुरू किया और उनसे पूछा, जो आए थे लेके नौकर, उनसे पूछा कि आप कौन? तो उन्होंने कहा कि मैं नैनवा का रहने वाला हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप तो मेरे भाई यूनुस के शहर के रहने वाले हो। तो उस नौकर ने कहा कि आप उनको कैसे जानते हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो भी नबी थे, मैं भी नबी हूँ। तो उस वक्त उस जो नौकर था वो ईमान ले आया और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत खुशी हुई कि मैं ताइफ में आया था, ये हालत थी। वो अपनी हालत को भी भूल गए कि ईमान ले आए, अगरचे एक ही मर्द था। तो हमें तो बना बनाया दीन मिल गया, हमें कदर ही नहीं। हमें चाहिए कि हम कदर करें दीन की। तो देखिए कितना प्यारा पहाड़ों का मंजर है। सबसे ऊपर की चोटी है जिसको बादलों ने ढांपा हुआ है। मुझे बहुत प्यारा लगा ये मंजर। अगर आपको भी अच्छा लगे तो कमेंट करके मुझे बताना कि आपको कैसा लगा।